हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके रीट लेवल 1, लेवल 2 और यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इसके अलावा अदर स्टेट टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में यह क्वेश्चन आपके सी टेट एग्जाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह क्वेश्चन आपके रीट के लेवल 1, लेवल 2 और यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग टेट एग्जाम में। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन सीरीज को आप जरूर अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा आपको बताएं दोस्तों, बाल विकास की मैंने एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो उसको आप जरूर चेकआउट करिए। उसमें आपको काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, और आज ये आपको बता दें, यह हमारा 19वां पार्ट है। इसमें मैं आपको यहाँ पर बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है या उपयुक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन है व्यवहार मार्गदर्शन विधि, उपचारात्मक विधि, विचार मंथन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है उपचारात्मक विधि जो है, यह आपके अधिगम अक्षमता वाले बच्चे के लिए निम्न में जो है सबसे उपयुक्त विधि है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक प्रायोगिक अनुसंधान, एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया अनुसंधान, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक अनुसंधान। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया अनुसंधान, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि फ्रेम ऑफ माइंड्स, बहुबुद्धि या फ्रेम ऑफ माइंड्स सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हावर्ड गार्डनर ने आपका फ्रेम्स ऑफ माइंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आपको ध्यान रखना है। 16 पीएफ परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण आपका किस पर आधारित है। ऑप्शन है आइसेनक के सिद्धांत पर, कैटेल के सिद्धांत पर, ऑलपोर्ट के सिद्धांत पर, इसके अलावा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कैटेल के सिद्धांत पर यह आपका 16 पीएफ परीक्षण आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति में अंतर को प्रभावित करता है। ऑप्शन है वातावरण, अनुवांशिकता, लिंग पर पक्षपात और ऊपर के सभी। तो ध्यान रखना है, आपकी व्यक्तित्व यहाँ पर पूछा गया कौन सा कारक किसी व्यक्ति में अंतर को प्रभावित करता है। तो वातावरण भी करता है, अनुवांशिकता करता है, लिंग पर पक्षपात भी करता है। तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है। ऑप्शन है पुरस्कार, भूख, दंड और प्रोत्साहन राशि। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है। तो जन्मजात प्रेरक आपका कौन सा है, वो है भूख, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विनय साइमन बुद्धिलब्धि या आईक्यू परीक्षा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1915, 1905, 1925, 1935। तो यह आपका प्रस्तुत किया गया 1905 में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। ऑप्शन है बीटा घटक, मेटा घटक, प्रदर्शन घटक, ज्ञान अधिग्रहण घटक, प्रदर्शन घटक। तो इसका राइट आंसर है बीटा घटक आपका बुद्धि का घटक नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जी कारक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन है स्पीयरमैन, कैटेल, गॉल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो कैटेल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है आपका जी कारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन के द्वारा विकसित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सोचने की गति प्राथमिक मानसिक क्षमता नहीं है, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किसने दिया यह कथन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिल्डफोर्ड, स्पीयरमैन। तो थॉर्नडाइक, तो यह कथन जो है वह दिया थर्स्टन ने, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है। केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास खेल विधि छात्रों में विकसित करती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वह आपके संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकार कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण होता है। ऑप्शन है ADHD, डिस्लेक्सिया, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका डाउन सिंड्रोम जो है, यह आपका कोशिका विभाजन में त्रुटि का कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह एक विकार है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, RTI अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में कक्षाएं होती हैं नर्सरी से 5वीं तक, पहली से 8वीं कक्षा तक, पहली से 5वीं कक्षा तक, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक। तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर पहली से 8वीं कक्षा तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन है सुरक्षा, भूख,
प्यास, विश्राम। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो वो है आपका यहाँ पर सुरक्षा। बाकी भूख, प्यास, विश्राम आपके जन्मजात प्रेरक के उदाहरण हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से बेहतर क्यों है। यहाँ पर ऑप्शन है इनमें से, इसमें बच्चे भय के कारण सीखते हैं, यह सहकर्मी अधिगम को बढ़ावा देती है, यह स्व अधिगम को तेज करती है, यह छात्र अनुशासन को बढ़ाती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से बेहतर क्यों है, क्योंकि यह स्व अधिगम को तेज करती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अभिप्रेरणात्मक क्रियाओं को सम्यक दिशा यानी प्रॉपर डायरेक्शन देने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरणात्मक क्रियाओं को प्रॉपर डायरेक्शन देने वाले कारक आपके कौन है, आवश्यकताएं भी है, अभिप्रेरणा भी है, प्रोत्साहन भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोत्साहन भी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्रेरकों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन प्राकृतिक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, प्रेरक और प्रोत्साहन। तो प्रेरकों को जन्मजात और अर्जित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेरणा का या मोटिवेशन का द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो मोटिवेशन की द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो यह दी गई आपकी हॉल के द्वारा। किसके द्वारा, हॉल के द्वारा। देखिए यहाँ पर आपकी हिंदी है, लेकिन आपकी हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट आएगा कि द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है इसके प्रतिपादक कौन है या किसके द्वारा यह थ्योरी दी गई, तो यह दी गई हॉल के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्रेरणा अधिगम से कैसे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है यह कार्य का नियंत्रक एवं दिशा निर्देशक है, यह रुचिगत एवं उद्देश्य परक होता है, यह पुनर्बलन एवं पुरस्कार से ज़्यादा संबद्ध है, यह रुचिगत एवं उद्देश्य परक होता है, उपर्युक्त सभी या उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा अधिगम से कैसे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब यह कार्य का नियंत्रक एवं दिशा निर्देशक है, यह रुचिगत एवं उद्देश्य परक होता है, यह पुनर्बलन एवं पुरस्कार से ज़्यादा संबद्ध है, और यहाँ पर ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।